एपिसोड के स्टार्ट में माया टीम बनाकर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि उन्हें कैफेटेरिया में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें अपना बजट बनाकर स्टूडेंट काउंसिल को सबमिट करना होगा। और फिर ये सारी बात होने के बाद दो लड़के आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैरियोके जाना चाहिए और उन दोनों को साकी देख रही होती है। तो माया कहती है कि तुम भी कैरियोके चलना चाहोगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं। और फिर वो घर जाने लगती है और कह रही होती है कि एक स्टेप ब्रदर हमेशा एक स्ट्रेंजर की तरह ही होता है और ये परफेक्टली नॉर्मली है, क्योंकि एक दिन हम सडनली भाई बहन बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि स्ट्रेंजर हमेशा भाई बहन के रूप में शुरुआत करते हैं, लेकिन स्टेप सिबलिंग के नाते जो स्ट्रेंजर होता है वो एंड में जाके स्ट्रेंजर ही रह जाता है। और मैं यही सोचती हूँ। फिर हम लोग साकी के मॉम को देखते हैं जो कि आज घर ही पे होती है, क्योंकि साकी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो थी। साकी कहती है कि आपके पास टाइम तो है, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने मैसेज करके उन्हें बता दिया है कि उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में वो दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि यूटा के साथ तुम्हारा चीजें कैसे चल रही है। वो बताती है कि हम लोग तो पहले से अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, तो जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चल रही है। फिर उसकी मॉम कहती है कि कोई भी स्कूल में नहीं जानता ना कि तुम भाई बहन हो। तो साकी कहती है शायद हो सकता है। ये सुन के वो उदास हो जाती है। तो साकी कहती है क्या आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में नहीं बात करने वाले थे। तो वो बताती है कि जो यूटा का डैड है वो काफी ज्यादा आजकल बिजी रहने लगे हैं, तो उन पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगा है, इसलिए मैं उनके दबाव को कम करने के लिए सोच रही थी कि मैं तुम दोनों के ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊं, लेकिन मेरा बार छोटा होने के कारण मैं ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकती। और अगर मैं एक ही दिन दोनों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊंगी तो सभी लोग को पता चल जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन हो, और यही चीज मुझे परेशान कर रही है। तभी वहां पर यूटा आ जाता है। उसको देख के अकीको कहती है तुम पूरे सही टाइम पर आए हो, अभी हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग उसका क्या करें। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं दोनों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक साथ करूं तो तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों भाई बहन हो और तुम लोग ये नहीं चाहते होगे, है ना। और ऊपर से तुम्हारे डैड बिजी रहते हैं, तो उनकी जगह मैं ही जाना चाहती थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं अलग अलग दिन तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाऊं। तो ये सुन के यूटा कहता है इससे तो आप काफी तक थक जाएंगे, क्योंकि मेरे एक डैडी नहीं है जो कि काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, आप भी तो बिजी रहते हैं नाइट शिफ्ट के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी वहां से साकी भी चली जाती है अपने काम के लिए। फिर हम लोग साकी को उसके वर्क प्लेस पे देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी मॉम की एक और बात को याद कर रही होती है कि उसकी मॉम ने कहा था कि जो यूटा है वो अभी भी उसको अपनी मदद नहीं मानता है, और इसी कारण उसे अच्छा नहीं लगता है ये यूटा यहाँ पे हिंट ही ना चालू कर दे स्टेप मदर वाला। फिर रात का सीन दिखाया था जहाँ पे यूटा डिनर बना देता है। तभी वहाँ पे साकी भी आ जाती है। यूटा कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों एक साथ ही कहते हैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में क्या सोचा। ये सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्यों ना खाने के बाद बात करते हैं। अब ये लोग खाना खा लेते हैं, और जो खाना था वो साकी को काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर यूटा कहता है कि मीटिंग के बारे में क्या, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता चले हम लोग भाई बहन हैं, लेकिन एक्चुअली में मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोगों को पता चले कि तुम मेरी सिस्टर हो, लेकिन ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। तो वो कहती कि हाँ, मैं भी सेम ही सोच रही हूँ कि मैं अपना ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकती हूँ, पर मैंने अपनी मॉम को देखा है कि जब वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है तो उनकी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पड़ता है। ये सुन के यूटा कहता है कि मैं अपने डैड और अकीको सान को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। ये सुन के साकी कहती है तो हमारा डिसीजन यही है। वो कहता है कि हाँ, हम लोग अपना पेरेंट्स टीचर मीटिंग का शेड्यूल सेम ही डे को करेंगे, जिससे कि तुम्हारी मॉम को एक ही दिन स्कूल जाना पड़ेगा। ये सुन के साकी हाँ कहती है, और ये भी कहती है कि मैं अपनी मॉम को बताऊंगी कि हमने मीटिंग के बारे में क्या डिसीजन लिया। फिर ये दोनों ही साथ में सफाई करने लगते हैं डिशेस की, और ये दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं ये मेरी स्टेप सिस्टर है, ये मेरा स्टेप ब्रदर है, और हम लोग एक फैमिली है। अगली सुबह यूटा ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया होता है। उसके डैड कहते हैं क्या ये सही रहेगा। तो वो कहता है कि हाँ, हम दोनों ने बैठ कर डिसीजन ये लिया है, और ये काफी ज्यादा अजीब रहेगा कि हम लोग स्टेप सिस्टर हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे किसी को भी, और इसके अलावा आप तो काफी ज्यादा बिजी हैं, तो ये सही है। ये सुन के यूटा का डैड कहते हैं कि अकीको तो काफी ज्यादा खुश होगी ये बात सुनकर कि तुम उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगे हो, और अगर तुम नहीं मानते तो शादी करके क्या ही फायदा होता। और जब अकीको को पता चलेगा कि तुम उसे अपनी फैमिली का ही पार्ट मानते हो तो वो काफी ज्यादा खुश रहेगी। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते, तभी वहाँ पर साकी आ जाती है और वो उनसे फिर से माफी मांगती है लेट उठने के लिए और ब्रेकफास्ट ना बनाने के लिए। लेकिन उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो।
और जब उसके डैड ब्रेकफास्ट लेने जा रहे होते हैं तभी साकी यूटा के पास आके कहती है कि देखो मॉम कितनी ज्यादा खुश है जब मैंने उन्हें ये बताया। तो फिर यूटा स्कूल की तरफ जा रहा होता है और सुबह को जो बातें हुई वही सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में यूटा अपने दोस्त को बता देता है कि जो साकी है वो उसकी सिस्टर है। ये सुन के वो कहता है कि ओ अब मुझे समझ आया कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे, लेकिन मुझे माफ करना यूटा कि मैंने तुम्हारी बहन के बारे में गंदी गंदी चीजें कही। तो वो कहता है कोई बात नहीं। आगे उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम साकी के प्यार में गिर चुके हो इसलिए इसके बारे में पूछ रहे थे। मुझे माफ करना कि मैंने तुम दोनों को लव बर्ड समझा। आखिरी में तुम तो सिबलिंग्स निकले। इधर माया और साकी और उसके बाकी सारे दोस्त लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आके कहता है क्यों ना हम इस मंथ के एंड में कहीं घूमने चले। माया कहती है क्या तुम घूमना चलना चाहोगी अगर तुम्हें काम ना हो तो साकी कहती है कि नहीं, अगर मेरे पास कोई शिफ्ट ना हो तो मैं स्टडी पे ध्यान देती हूँ इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो वो बंदा कहता है क्यों ना फिर हम लोग साथ में मिलके स्टडी करें कोई अच्छी सी जगह ढूंढ कर। तो एक बंदा कहता है कि लाइब्रेरी में क्यों ना करें। तभी माया कहती है नहीं, हम लोग सब मेरे घर पे पढ़ाई करते हैं क्योंकि मेरे मॉम डैड घर पे होते नहीं और जो मेरे भाई बहन है उन्हें भी साथ में वो लेके जाते हैं तो मेरा घर खाली है। ये सुन के सभी लोग मान जाते हैं और साकी भी। फिर हम लोग यूटा को देखते हैं जो कि लॉकर से अपना बैग निकाल के जा रहा होता है। तभी वो साकी और उनके फ्रेंड्स को देखता है जिनके बीच में साकी काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। ये देखकर वो भी खुश होता है। फिर यूटा अपने वर्क प्लेस पे होता है जहाँ पे स्योरी कह रही होती है क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही। तो वो कहता है कि क्यों, मुझे उसकी याद क्यों आएगी। वो कहती है कि तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करते हो है ना। वो कहता है कि नहीं, वो मेरी एक स्टेप सिस्टर है यानी कि मेरी बहन, तो मैं उसे क्यों ही लाइक करूंगा। फिर स्योरी बताती है कि मेरे कॉलेज में एक ओपन कैंपस इवेंट होने वाला है तो क्या तुम उसमें आना चाहोगे। अगर तुम आओगे तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी प्रीटी गर्ल मिलेगी और तुम्हारा मन काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन यूटा कहता है तुम वुमेन कॉलेज में पढ़ती हो है ना। वो कहती है कि हाँ। अब यूटा काम कर रहा होता है तभी एक लड़की को कुछ नहीं मिल रहा होता है तो वो कहता है क्या आपको कुछ चाहिए। और तभी उठती है तो हमें पता चलता है ये तो वही वाली लड़की है जो कि क्राइम स्कूल में इसके पढ़ती थी। उसे देख के वो लड़की कहती है क्या तुम अभी भी क्राइम स्कूल में जाती हो यूटा। वो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ विकेट में जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो उसके बैच पे इशारा करती है और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम मुझे नामी काहू है। और फिर वो उससे ये कहकर चली जाती है कि वो उसके काम में बाधा नहीं डालना चाहती है। अब अगले सीन में यूटा के डैड तो साकी के हाथों का बनाया हुआ मीज़ो सूप खाकर तो कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे पता है कि ये यूटा को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। साकी अपने मन में कहती है कि मुझे ये सुन के खुशी हुई कि उसे भी ये पसंद आएगा। फिर साकी बात लेकर अपने बालों को सुखाकर डिनर को पैक कर देती है और एक नोट भी चिपका देती है। और फिर वो रूम में कह रही होती है कि अगर मुझे उससे डिस्टेंस बढ़ाना है तो मुझे उसके लिए डिनर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये तो काफी ज्यादा रूड होगा। ये ऐसे ही होगा कि हम लोग अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। मैं उससे इतना ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ ताकि मैं उसे अवॉइड करने लग जाऊं। अब तो ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये चीजें कैसे बदलती जा रही है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड के साथ, तब तक ले से नारा और बाय।